ये कहानी एक यात्रा की बेंगलोर की सुबह से शुरू हुई और करप्पा की शादी तक पहुंची। हर मोड़ ने एक नई याद दी थी। मुस्कान के पीछे हर एक रिश्ता छुपा था। दोस्ती, रास्ते, धूल और दिल, सब कुछ था इस एक सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं एक यादगार भरे इस सफ़र को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए धमाकेदार और यादों से भरे ब्लॉग में। इस बार हम लेके आए हैं एक शादी और यात्रा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, जहाँ एक तरफ धूमधाम वाली शादी तो दूसरी तरफ एक सफ़र का सुकून और एडवेंचर। तो चलिए इस सफ़र में मेरे साथ। ठंडी ठंडी हवा का झोंका, एक नई सुबह, एक नया सफ़र कडप्पा की ओर कदम बढ़ चुके हैं, जहाँ इंतज़ार है सिर्फ शादी का और वहाँ की खूबसूरती का, और रास्तों की कीमत लेने के लिए एक टोल टैक्स और। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। इशिता, इशिता तुम्हें कि इशिता 1 का ले रहा हूँ। इशिता को कितनी लैंग्वेज आती हैं? कन्नड़ा आ जाती है, आती है, हिंदी, आती है, इंग्लिश, आती है, पहाड़ी। थोड़ा ही आता है। मतलब इशिता 4 लैंग्वेज जानती है। डोसे, इडली, सांभर, चटनी। सफ़र लंबा था पर भूख उससे भी लंबी, तो सोचा एक छोटी सी नाश्ता ब्रेक हो जाए। तुम्हारी बैग के अंदर, इशिता मैं तुम्हारी बैग के अंदर सोऊंगी। खाना तुम्हारे पास है ना, तो मैं खाऊंगी। तो इशिता को तुमने बैग के अंदर डाल दिया आज। हाँ। तो इशिता कुछ बताओ फिर। तुम क्या कर रहे हो? मैं इशिता 1 से बात। इशिता 1 कौन है? तुम हो। इशिता 2 कौन है? अरे मुझे थोड़ी ना पता। आपको तो पता है इशिता 2 कौन है? अरे मुझे क्या पता? जो आपके बैग के अंदर है। अरे वो तो इच्छा नहीं है, वो तो बस गुड़िया है। तो आप ही तो गुड़िया हो। अरे अब जा जल्दी से मेरा कान खराब हो गया। कान खराब हो गया तो क्या, चुपचाप बैठो अभी। हाँ, जब तक खा नहीं आता चुपचाप बैठते ना। तो बेसिकली स्टॉप है साउथ का, तो नाश्ता भी साउथ का ही होगा। तो नाश्ता करने के हम निकल गए थे कडप्पा की ओर। तो रास्ते में आसमान में छाए बादल, नीचे खेतों की हरियाली और सीधी रूट एक अलग ही सुकून दे रहा था इस रास्ते को। उत्तराखंड पहुंच गई मैं वो। कहाँ पहुंची? तो अब टाइम था चाय ब्रेक का, क्योंकि गाड़ी 2 घंटे से लगातार चल रही थी और जिस एरिया पे हम थे वहाँ पहाड़ थे। चाय के बाद, चलने के बाद अब टाइम था खाना खाने का। तो अब हम हाईवे के बीच में आंध्रा स्पाइस नाम के होटल में गए, जहाँ खाना बहुत बेस्ट था। फाइनली कडप्पा पहुंच के हम पहुंचे उस जगह जहां पर शादी होनी थी, यानी मैरिज हॉल पे। आज का स्टे यहीं था। इशिता इधर तो आओ। हम कहाँ पहुंच गए?
कौन सी जगह पे? मुझे पता नहीं। आ जाएगा जी। कहाँ पहुँचे हम? हम ना शादी के हॉल में पहुंच गए। शादी के हॉल पे? किसकी शादी है? बोलो। अभी काम चल ही रहा है। ये है इशिता 2, ये है इशिता 1। इशिता यहाँ क्या होगा? क्या वहाँ पर क्या सज रहा है? वहाँ फूल सजा रहे हैं। क्या? कहाँ फूल सजा रहे हैं? फूल क्यों सजा रहे वहाँ पर को? वहाँ पर फूल क्यों सजा रहे? अच्छा बस। हाँ बस। अभी तो बस सज रहा है। रात से यहाँ हल्दी के प्रोग्राम, हल्दी, हाँ, उसके बाद शादी, तो शादी चली जाएगी। क्या नज़ारे हैं यहाँ के। पहाड़, चारों ओर पहाड़ दिख रहे हैं, बादल काले। चारों ओर पहाड़ों से घिरा कडप्पा, कडप्पा ना, कडप्पा, कडप्पा नाम ही नहीं बोला जा रहा क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड है, तेलुगु आती नहीं है ना। और यहाँ पर एक मंदिर बनना है, जिसकी डिजाइन कितनी प्यारी है, देखो ना, नक्काशी देखो। ओह हाँ, बारिश गिर रही है देखो। तो हम आए हैं आंध्र प्रदेश के, कहाँ 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 चचा? चचा कहाँ? कटप्पा। कटप्पा नहीं, नॉट कटप्पा, बाहुबली वाला कटप्पा नहीं, कडप्पा, आंध्र प्रदेश के कडप्पा। चारों ओर पहाड़ों से भरा पड़ा है पूरा, सेम जैसे पिथौरागढ़ है ना, वैसे की चारों ओर पहाड़ हैं। उतने बड़े पहाड़ नहीं है, पर वहाँ मैं दिखाता हूँ कि कैसी बारिश आ रही है, मौसम कैसा हो गया यहाँ। तो अभी यहाँ बारिश ऐसी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था गवर्नमेंट की ओर से, जैसे उत्तराखंड में नहीं आता थंडर स्टॉर्म है 3-4 घंटे का, तो संभल के रहिए, सेम वैसे यहाँ मैसेज आया था। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि तेलुगु में था पूरा, तो तेलुगु लैंग्वेज मैसेज को कॉपी करके मैंने पेस्ट किया ChatGPT में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, तब वहाँ पढ़ा कि हाँ यहाँ बिजली गिरने के आसार होते हैं। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ, यह होटल है जहाँ पर शादी का रिसेप्शन होना है, शादी होनी है, यहीं से दी की शादी जाएगी। कल वो चले जाएंगे अपनी ससुराल। तो आज हमें आंध्र प्रदेश, और यहाँ का मौसम भाई साहब इतना खतरनाक हो रहा, पूछो मत तुम। इस ब्लॉग में मैं शादी भी कवर करूँगा, देखते हैं कितना कवर होता है। अगर ज़्यादा लंबी हो तो 2 पार्ट आएगा, वरना 1 ही पार्ट आएगा। और पीछे बारिश देखो कैसा, और वहाँ से वो थोड़ी देर में इधर को आते रहेगी, इधर को आते रहेगा, थोड़ी देर में हम भी भीग जाएंगे। पर भीगना नहीं है यार, बीमार ठंडा होना है, घर भी तो जाना है वापस, जॉब में भी जाना है। देखिए बारिश कैसी आ रही है लगातार। भाई फोन मत खींचना यार। ना ना कुछ नहीं लगेगा, देखो पूरा आ रहा, यहाँ तक आ रहा है, तो पूरा है वो। अबे नहीं आ रहा कहाँ आ रहा है? है। नहीं आ रहा है। देख लो गला पकड़ ले तो तो नहीं अब वो नीचे अभी आ रहा है। बागेश्वर था, वहाँ शाम को बारिश आ जाती थी। बेंगलोर गया, वहाँ भी शाम को बारिश आ जाती है। अब यहाँ है, अभी शाम को बारिश आ गई, मतलब बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। बारिश आ गई यार यहाँ पर अच्छी खासी। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं काम कैसे चल रहा है।
पहाड़ के मुकाबले यहाँ का रीति रिवाज बहुत डिफरेंट है। यहाँ सबसे पहले हुई थी जयमाला। जयमाला के बाद हमने रात में सोचा कि हल्दी करा ले, पर इनका कहना था कि हल्दी होने के बाद दूल्हा और दुल्हन नहीं सोते रात भर, मतलब हल्दी लगाने के बाद नहीं सो सकते। तो फिर क्या था कि सुबह हल्दी पूरी करी। यहाँ पर हल्दी में क्या है कि दुल्हन के भाई को भी साथ में बैठाया जाता है। तो शंकर बीच में बैठा था और शंकर को इसलिए चढ़ाया जा रहा था कि जिसको एक बार हल्दी लग गई उसकी शादी जल्दी होती है। तो शंकर बेचारा कैसे बैठा था हमें पता है। अब वक्त आ गया था शादी की मेन रस्मों का। तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि आंध्र प्रदेश की शादी में 7 फेरे नहीं होते, बल्कि 7 कदम लिए जाते हैं। शादियों में मंगलसूत्र और यहाँ के लोकल पहनावे को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। अब ये सब वहाँ की अलग वैदिक और कल्चर ट्रेडिशन का हिस्सा होगी। उनमें से कुछ ट्रेडिशनल और कुछ वैदिक जो उनके रूल्स होते हैं वो आपके सामने हैं। देखिए आप भी साउथ की शादी मेरी तरफ पहली बार। बेटा उसके पैंट देखिए। आते टाइम आम के बगान थे, वहाँ से कुछ आम चोरी कर लिए गए खाने के लिए। ये शादी जिंदगी भर की यादों का पिटारा है। इसी पे शादी ना के एक त्यौहार था, दोस्ती का, परिवार का, प्यार का। मिलेंगे फिर किसी नए सफ़र में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।